रिया चक्रवर्ती को मिली क्लीन चिट, मामले में आया नया मोड़। अब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करेगा सुशांत सिंह राजपूत परिवार। इंटरनेट पर मीडिया का बैग ऑफ एविडेंस हुआ एक्सपोज। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को ऊपरी और अधूरी बताते हुए कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील का आरोप है कि सीबीआई ने चार्जशीट के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं। वकील का कहना है कि जांच एजेंसी ने कई अहम सबूतों को नजरअंदाज किया है। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत ने खुदकुशी की थी और रिया चक्रवर्ती या किसी और आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि रिया ने सुशांत के पैसे या सामान में कोई गड़बड़ी नहीं की थी और सुशांत खुद उन्हें परिवार कहते थे। अगर सीबीआई सच दिखाना चाहती है तो उसे चैट, गवाहों के बयान, बैंक रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में जमा करनी चाहिए थी। ये जाँच बस दिखावे की है। हम इसके खिलाफ कोर्ट में विरोध याचिका दाखिल करेंगे। साल 2020 जब सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई वाले घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, पर परिवार वालों का आज भी कहना है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। एक्टर के परिवार के बार बार कहने के बाद ही पूरा मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपा गया था, जिसकी जांच के बाद सीबीआई ने बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को धमकी दी है या फिर किसी और ने आत्महत्या के लिए उकसाया है। इसी साल मार्च में रिया चक्रवर्ती को मामले में बेगुनाह साबित किया गया था। साथ ही क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट भी दे दी थी। पर अब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कई लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्रनाथ मिश्रा ने एक्स पर लिखा, अंततः रिया चक्रवर्ती आधिकारिक रूप से हर जांच एजेंसी से बरी कर दिया गया। सीबीआई ने भी ठीक 5 साल इसी बिहार चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए जिस तरह रिया चक्रवर्ती के साथ मॉब सिस्टम, टीआरपी, लिंचिंग की गई थी, वो एक काला अध्याय है। टीआरपी के चक्कर में सुशांत की मौत को बेचने के लिए एक परिवार को किस तरह परेशान जलील किया गया, वो मीडिया के इतिहास में सबसे धब्बे अध्याय के रूप में पढ़ा जाएगा। ये मामला टीवी प्रोपेगेंडा और एजेंडा के लिए किसी को टारगेट करने का सबसे घिनौनी मिसाल में एक है। खैर, इतनी तमीज तो नहीं होगी कि रिया चक्रवर्ती से कोई माफी मांगेंगे, लेकिन इतिहास में ये टीवी न्यूज के सबसे काले चैप्टर में एक होगा। पत्रकारिता के इतिहास में इस केस की मिसाल दी जाएगी कि इस पेशे में कोई कितना गिर सकता है। जिस परिस्थिति में सोशल मीडिया पॉलिटिकल लिंच के बीच रिया ने खुद को मजबूत रखा, संयम और ग्रेस से हालात का सामना किया, वो बेमिसाल था। टूटना रिया के सामने सबसे आसान विकल्प था, लेकिन उसने कठिन विकल्प चुना। मजबूती से काला जादू करने वाली डायन, रिया तूने क्यों मारा जैसे शब्दों से देश के जनमानस में ये बात डाल दी गई कि रिया ने ही सुशांत को मारा, बिना किसी सबूत या सब्सटेंस के, क्योंकि किसी को रिया पसंद नहीं थी। सिस्टम मीडिया को यूज करने की ये अब तक की सबसे बड़ी मिसाल है और इनके बीच मजबूत टिके रहने के जज्बे की भी, जो सालों तक याद रखा जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने पोस्ट में लिखा, भयानक था सब कुछ। रोशन राय नाम के एक एक्स यूजर ने मामले पर लिखा, नविका चाहती थी कि इनका खून बहाया जाए, अर्नब चाहता था कि इन्हें फांसी दी जाए, चित्रा त्रिपाठी चाहती थी कि उन्हें सरेआम घुमाया जाए, भारत का आधे से ज्यादा हिस्सा चाहता था कि वो मर जाए, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी को इस विवाद और त्रासदी से फायदा हो रहा था। रिया पर सभी आरोप हटा दिए गए हैं और उसे क्लीन चिट दी गई है। फिर भी इन गिद्धों में से किसी ने भी माफी मांगने की जहमत नहीं उठाई या ये रिपोर्ट नहीं किया कि उसे क्लीन चिट मिल गई, जबकि उन्होंने महीनों तक उसे विलन बनाकर टीआरपी कमाई। ऐसे हर एक गिद्ध को अदालत में घसीटा जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एंकर नविका कुमार से पूछा, नमस्ते नविका कुमार, क्या आप अपने वर्ष की सबसे असरदार जांच के बारे में बात करना चाहेंगी? स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ने लिखा, जिस तरीके से न्यूज चैनलों ने एक पूरी इंडस्ट्री और खासकर एक निर्दोष महिला को बदनाम किया, उन तथाकथित पत्रकारों के पेशेवर करियर का अंत कर देना चाहिए था। काश दुनिया थोड़ी और न्यायपूर्ण होती। केतन नाम के एक शख्स ने रिया चक्रवर्ती मामले में एंकर नविका कुमार के बारे में लिखा, नविका जी एक बैग में एविडेंस लेकर आई थी, सीबीआई वाले न्यूज नहीं देखते क्या? सोशल मीडिया पर लोग इसी बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि एक लड़की के खिलाफ दिन रात इज्जत उछालने वाले, नैरेटिव फैलाने वाले मीडिया वालों पर कार्रवाई कब होगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।